दोस्तों, एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर हर महीने अगर 10,000 की SIP करता है तो 2,500 लार्ज कैप में, 2,500 मिड कैप में, 2,500 स्मॉल कैप में और बाकी का 2,500 फ्लेक्सी कैप में। अब ये सुनने में तो बहुत बैलेंस्ड लगता है, पर क्या ये सच में सही है? अगर हम म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग टूल में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एक्सिस लार्ज कैप फंड का 30% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है और क्वांट ELSS और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 31% ओवरलैपिंग है। मतलब आप समझ रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन असल में आप एक ही टाइप के स्टॉक्स में डबल ट्रिपल इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ अलग अलग नामों के अंडर। और ग्रो के इस आर्टिकल में भी बताया गया है लेस देन 10% ओवरलैप इज कंसिडर्ड वेल डाइवर्सिफाइड, बट अबव 20% दैट्स ए रेड फ्लैग, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स कम हो जाते हैं और रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सिर्फ फंड ओवरलैप की दिक्कत नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों फंड कैटेगरीज का नेचर, रिस्क लेवल और मार्केट रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। ये फर्क सबसे क्लियरली समझ आता है जब मार्केट क्रैश करता है। अगर हम पिछले 3 बड़े क्रैश को देखें तो लार्ज कैप जैसे निफ्टी 50 ने 2008 में 64% तक का क्रैश झेला था। वही 2020 कोविड के टाइम पे 38% का क्रैश देखा गया था और 2025 रिसेंट की बात करें तो अप्रोक्स 17% तक नीचे गिरा था मार्केट। वही अगर निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 2008 में 75% तक नीचे गिरा था, 2020 में 41% तक और 2025 रिसेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 24% का डाउन देखने को मिला था। और अगर वही स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 2020 में 46% तक नीचे गिरा था और 2025 में 29% तक क्रैश हुआ था। तो जब रिस्क, रिटर्न और रिकवरी टाइम सब अलग है तो SIP अमाउंट सेम कैसे हो सकता है अक्रॉस ऑल कैटेगरी? अगर आप चाहते हो बेटर रिटर्न, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के हिसाब से परफेक्टली फिट हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की दुनिया में कई कैटेगरीज होते हैं, पर आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे उन 5 पॉपुलर कैटेगरीज पर जहां मिडिल क्लास इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे कम का है। फॉर एग्जाम्पल, कार लेने के लिए या किसी और शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां आपको पैसे 3 से 5 साल में चाहिए, तो आपको इक्विटी हेवी फंड से ज़्यादा स्टेबल और लो रिस्क कैटेगरी चाहिए, और वही होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है। मतलब ये फंड मार्केट के मूड के हिसाब से अपना इक्विटी डेट का बैलेंस चेंज करता रहता है, और इसी वजह से अगर मार्केट गिर रहा है तो ये ज़्यादा पैसे डेट में डालेगा, और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। इस स्मार्ट रीबैलेंसिंग की वजह से ये फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक सेफ और स्ट्रेस फ्री ऑप्शन बन जाता है। अगर हम पिछले 4 से 5 साल के डेटा को देखें तो टॉप परफॉर्मर्स ने भी 12 से 13% तक का रिटर्न्स दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए इतना रिटर्न भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्पेशली जब आप फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें तो। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल या उससे कम का है और मार्केट की वॉलेटिलिटी से टेंशन होती है तो यही बेस्ट अप्रोच होगा। अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो तो 7,000 तक आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी का 3,000 किसी और कैटेगरी में। अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो दोस्तों, अब बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की, जो कि एक प्योर इक्विटी कैटेगरी है। अब इक्विटी का नाम सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, पर अगर हमें इक्विटी में रिलेटिवली सेफ कैटेगरी चाहिए तो लार्ज कैप फंड सबसे टॉप पर आता है। लार्ज कैप फंड्स का मतलब है कि इन्वेस्टर का पैसा इंडिया की टॉप 100 बड़ी कंपनीज के शेयर्स में लगाना। ये वो कंपनीज होती है जो एस्टेब्लिश्ड होती हैं
जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी, जो अपने मार्केट में लीडर्स होते हैं। इन कंपनीज के स्टॉक्स में वोलेटिलिटी कम होती है। मार्केट क्रैश हो या बूम, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे ज़्यादा का है और आप चाहते हो स्टेडी ग्रोथ, तो लार्ज कैप फंड एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। पास्ट डेटा के हिसाब से आप 12 से 13% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी वजह से आज भी लार्ज कैप कैटेगरी का AUM सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यह सबसे ज़्यादा लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो और आपका टाइम होराइजन 5 से 7 साल का है, तो 40% तक का एलोकेशन यानी 4,000 आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर की जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि रिटर्न्स भी यहाँ ज़्यादा मिलता है। ये कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड भी प्योर इक्विटी कैटेगरी होती है और ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की 101 से लेके 250 रैंक वाली कंपनीज में, जो मिड साइज कंपनीज होती है। लेकिन ध्यान रहे, इन फंड्स का मेजर एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में होता है, लेकिन थोड़ा सा पैसा लार्ज कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी लगाया जा सकता है फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से। मिड कैप फंड्स का नेचर वोलेटाइल होता है। मार्केट के ऊपर नीचे होने पर सबसे ज्यादा असर इसी कैटेगरी पे पड़ता है। इसीलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 साल या उससे ज्यादा है और आप मार्केट के शॉर्ट टर्म रोलर कोस्टर से घबराते नहीं हो, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। पास्ट डेटा के हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 16% एनुअल रिटर्न्स। अगर आप 10,000 SIP कर रहे हो, तो 2 से 2,500 का एलोकेशन मिड कैप फंड्स के लिए सही रहेगा और ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर 3,000 तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन फंड्स की जहां रिस्क भी है और रिटर्न भी दमदार मिलता है। ये कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना पैसा स्मॉल साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जिसके रैंक 251 के बाद वाली कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कहलाती है। लेकिन याद रखिए, फंड मैनेजर रिस्क को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कुछ पैसा मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। मार्केट गिरता है तो ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा पिटती है, लेकिन मार्केट उठता है तो सबसे तेज यही भागती है। इसीलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 10 साल का है और आप मार्केट के स्विंग से पैनिक नहीं करते हो, तो आप इस कैटेगरी को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप SIP कर रहे हो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो आप लॉन्ग टर्म में 18 से 19% तक का एनुअल रिटर्न मिलने की उम्मीद रख सकते हो। अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो रिटर्न्स और भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा है, तो एलोकेशन आइडियली यह सबसे कम होना चाहिए। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1,500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 तक का एलोकेशन स्मॉल कैप फंड्स के लिए सही रहेगा। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। इसको आप एक मॉकटेल की तरह समझ सकते हो। इसमें लार्ज कैप का स्टेबिलिटी, मिड कैप का बैलेंस और स्मॉल कैप का ग्रोथ सब कुछ कंबाइंड आपको मिलता है। ये फंड्स फंड मैनेजर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कितना पैसा लार्ज कैप में डालना है, कितना पैसा मिड कैप में और कितना पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। इसीलिए आपको मिलता है एक सिंगल फंड में डाइवर्सिफिकेशन का फुल पैकेज। क्योंकि इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर होता है, रिस्क यहाँ मॉडरेटली हाई होता है, लार्ज कैप से ज़्यादा और स्मॉल कैप से कम। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 साल या उससे ज़्यादा का है, तो ये कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्लेक्सी कैप फंड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14% तक के आसपास का रिटर्न्स। क्योंकि रिस्क यहाँ बैलेंस्ड है, तो पोर्टफोलियो में 25 से 30% तक का एलोकेशन सही रहेगा। मतलब अगर आप 10,000 SIP कर रहे हो, तो उसमें से 2,500 आप फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हो। बट एक इम्पोर्टेंट वार्निंग, फ्लेक्सी कैप फंड लेने से पहले उसका पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना मत भूलना, स्पेशली विथ योर लार्ज कैप फंड। ओवरलैप 20% से कम होना चाहिए, वरना डाइवर्सिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता।
तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से क्विकली रिव्यू करते हैं। अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो और 4 कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड, तो आपका एलोकेशन कुछ इस तरह होना चाहिए। लार्ज कैप में 35% यानी 3,500 के करीब, मिड कैप में 20% यानी 2,000 का, स्मॉल कैप में 15% यानी 1,500 रुपये और बाकी का 30% यानी 3,000 आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट और गोल अलग होता है। ये एलोकेशन एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू है जो मोस्टली इन्वेस्टर के लिए काम करेगा। आप चाहो तो सिर्फ लार्ज कैप या सिर्फ फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 4 अलग अलग कैटेगरी लेना मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर लोग सिर्फ 3 से 4 फंड्स का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टिप, हर 6 महीने या 1 साल बाद पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करें। मार्केट बदलता है और आपका फंड के परफॉर्मेंस भी। जो आज टॉप परफॉर्मर है वो 5 साल बाद एवरेज हो सकता है, इसीलिए रीबैलेंसिंग ज़रूरी है ताकि रिस्क और रिटर्न्स दोनों सही बैलेंस में बने रहें। तो दोस्तों ये थी पूरी गाइड पोर्टफोलियो एलोकेशन की। और अगर आप भी कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सॉलिड इन्वेस्टिंग गाइड के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।